हाय एवरीवन गाइस, आरबीआई ग्रेड बी 2024 ऑफिसर बनने के लिए टू एरियाज वेयर यू शुड ट्राई टू एक्सेल. वन इज करंट अफेयर्स एंड सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. बोथ these areas are Achilles heel for most of the aspirants, but then here lies the opportunity. आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पे बात करूंगा. करंट अफेयर्स बहुत फैक्चुअल हैं, बहुत वास्ट हैं, बहुत सारे आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स की दुखती रग भी हैं. तो इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इसमें एक्सेल कर जाएं, you will actually have a higher probability of getting selected. और करंट अफेयर्स की जो मेथडोलॉजी है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, स्कोप ऑफ प्रिपरेशन है, वो काफी चेंज हो चुका है इन द लास्ट 2-3 years. So we have to revisit current affairs preparation from a new perspective, from a new angle, and therefore I call it current affairs a new beginning. हम कैसे एक नई शुरुआत करके करंट अफेयर्स में एक्सेल कर सकते हैं. तो मैं आपको कुछ 5-6 पॉइंट्स बताने वाला हूं, उनको समझिए, नोट कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए. आई एम श्योर के कहीं ना कहीं आपका काम आसान हो जाएगा और आपके मार्क्स भी ज्यादा आ सकते हैं. सबसे पहली बात मैं जो आपको बताना चाहूंगा, हम सबको ये लगता है जीए में 80 क्वेश्चंस आते हैं, बट ट्रस्ट मी वो 80 नहीं है, वो 50 ही हैं. क्योंकि क्वेश्चंस इतने लेंदी हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे टेढ़े मेढ़े अनप्रेडिक्टेबल हैं कि आप 50 क्वेश्चन से ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे. एक टाइम था कि हम जीए में वीडियोस बनाते थे, हाउ टू स्कोर 60+ इन जीए. अभी 40 का टारगेट भी मीट करना, आई वुड से, इज समथिंग दैट इज रियली ग्रेट. 30 तक भी अगर आप ले आए ना, यू वुड हैव रियली गुड चांस टू क्रैक फेज 1. तो ये इक्वेशन चेंज हो चुकी है. अपनी एक्सपेक्टेशन को लोअर ले आइए. अब वो दिन चले गए हैं कि मुझे ऐसा सोर्स पढ़ना है जहां से मैं सारे क्वेश्चंस कर पाऊं. वैसा सोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है मेरे हिसाब से इस दुनिया में, क्योंकि इतनी वास्टनेस है करंट अफेयर्स में, आप कवर नहीं कर सकते. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं. अब देखिए कितने लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं. ये एल नीनो पे है, ये स्कीम के ऊपर है. फेज 1 का क्वेश्चन है विद 1, 2, 3 और ऑप्शंस में है ओनली 1, बोथ 2 and 3, ओनली 3. टाइम किलर क्वेश्चंस है. ये आप 30 सेकंड्स में भी नहीं कर पाएंगे, और आप 30 सेकंड्स में एक क्वेश्चन भी करते हैं ना, तब भी 25 मिनट्स में यू वुड बी एबल टू रीड एंड अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस एट द मैक्स. तो ये टाइम किलर क्वेश्चंस है, बट काफी क्वेश्चन इसी लाइन पे आ रहे हैं, आपको करने ही पड़ेंगे. अगर आप वन लाइनर ढूंढेंगे तो बहुत कम होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में हाथ डालना ही पड़ेगा. द पॉइंट इज दैट एग्जाम हैज बिकम सो लेंथी एंड द क्वेश्चंस हैव बिकम सो टफ कि अब वो 80 क्वेश्चंस मत मानिए, उसको 50 ही क्वेश्चन मानिए. और जब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि मुझे तो एग्जाम में 30 नंबर लाने हैं, बिकॉज एग्जाम का लेवल इतना टफ हो गया है, आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज इज दैट यू नीड टू लर्न टू बी सेलेक्टिव वाइल स्टडिंग. मतलब वही बात है कि वो दिन चले गए हैं कि सारा कुछ पढ़ूंगा 60 नंबर लाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है. एज द एग्जाम इज बिकमिंग मोर टफर एंड टफर, द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन मोर डेप्थ. ऑल यू नीड टू केयर अबाउट इज कि कम पढ़ लो, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो डेप्थ में पढ़ो, ताकि उसमें से आप क्वेश्चन ना मिस करो एग्जाम में. तो बी सेलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सोर्सेज यू चूज और द नंबर ऑफ मंथ्स यू चूज, उसके बारे में बात करेंगे. द न्यूज यू रीड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे. और जो भी पढ़ो डेप्थ में पढ़ो, ये बहुत जरूरी है. सेलेक्टिव का मतलब है कम न्यूज पढ़ लो बट इन डेप्थ पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ रहे हैं. एंड सेकेंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज लर्न आर्ट ऑफ सिलेक्शन इन एग्जाम. एग्जाम में क्या होता है, हमें, अगर आप घर आके देखोगे, 80 में से शायद 40 क्वेश्चन आते हैं, बट द पॉइंट इज दैट वी आर नेवर एबल टू पिन पॉइंट दिस 40 क्वेश्चंस वी नो, क्योंकि हम बाकी क्वेश्चंस में भी उलझ जाते हैं जो हमें आते नहीं है. तो आर्ट ऑफ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. और आर्ट ऑफ सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले वन लाइनर करो, वो हमें इमीडिएट पता लग जाता है हमें आते हैं नहीं है. और किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, उसको बाद के लिए मत रखो कि बाद में देखूंगा. ठाठा करो, तभी यू विल नॉट हैव टाइम टू रिटर्न बैक एंड रिव्यू दैट. फर्स्ट आइटरेशन में वन लाइनर कर लिए, देन you start doing questions which are bit lengthier, but you have to develop that capability, that intuition के क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता लग जाए कि यार ये आप कर सकते हो नहीं, और वो प्रैक्टिस से आएगी, पढ़ने से आएगी. there is no shortcut for that. तो ये 2 पॉइंट मेरे याद रखिएगा. दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, there is clearly a recency bias in the paper. ये फेज 1 का डेटा है, मैंने 70 क्वेश्चन एनालाइज किए हैं मेरी और मेरी टीम ने. इन 70 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 80 जो 70 क्वेश्चंस हमने एनालाइज किए हैं, द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 मंथ्स वर 58 और उसके पीछे 12. दिस इज अ रियली गुड नंबर. और जो मैं पॉइंट बता रहा था कि बी सेलेक्टिव, उसमें ये एक कड़ी है. बी सेलेक्टिव इन द नंबर ऑफ मंथ्स यू वांट टू रीड. अगर आप
इन 12 क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे और बोलेंगे मैं 1 साल का करूंगा, यू विल बी इन सूप। आप 12 महीने क्या फिर 3 महीने का भी नहीं कर पाएंगे। लिमिट योर टारगेट्स, जो भी कर रहे हो 5 महीने के उसको अच्छे से करो। क्लियरली द नंबर्स आर इन फेवर ऑफ इमीडिएटली प्रोसीडिंग 5 मंथ्स बिफोर द एग्जाम। और फेज 2 की भी बात करूं, ये ईएसआई ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं। 7 क्वेश्चन स्टैटिक थे और जो बाकी 23 करंट के आए हैं 12 + 3 + 8, इसमें से अगर आप इमीडिएटली प्रोसीडिंग 8 मंथ्स का देखोगे तो सारे क्वेश्चन यहीं से हैं एक्सेप्ट 1। तो अगेन हमें 1 साल का क्यों पढ़ना है? और ये आज के कॉन्टेक्स्ट में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन द होल ऑफ द पेपर वाज ऑब्जेक्टिव। ठीक है कि 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, स्टेक्स हाई थे। अब ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का ही आ रहा है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आ रहा है। तो इसके लिए अगर आप 8 महीने पढ़ लो बहुत है, और उसके बाद जो टाइम बचेगा दैट यू वुड हैव वेस्टेड इन रीडिंग 12 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स, यूज इट इन डिस्क्रिप्टिव। हम इस पे तो ध्यान देते ही नहीं है। इसको प्रैक्टिस करने में बहुत जान लगती है। हम लगे रहते हैं यहां पे 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू इन योर डिस्क्रिप्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पेपर होने से स्टेक्स थोड़े से करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव में कम हो गए हैं, वो 50 नंबर का ही है। तो डिस्क्रिप्टिव पे टाइम लगाओ और यहां पे आपको टाइम बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रक्स यही है कि ठीक है अभी 1 साल का करना सही नहीं है। इन केस यू हैव लेस टाइम है तो कर लो, नहीं है देन गो फॉर 5 मंथ्स और 6 मंथ्स इन फेज 2। 5 मंथ्स इन फेज 1, 6 मंथ्स इन फेज 2। बट अगर टाइम है फेज 2 में 8 महीने के कर लो भाई, क्योंकि फेज 2 मेरिट बेस्ड है, यहां पे हर क्वेश्चन की कीमत है। फेज 1 में 5 महीने अच्छा टाइम है, बट अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू पर्सनल प्रॉब्लम्स, दो आई पर्सनली सजेस्ट 5 मंथ्स, गो फॉर 3 मंथ्स। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। इससे कम कर कर तो मतलब फिर भगवान ही आपके मालिक हैं जो आपको बचा सकते हैं। सो इस चीज को जरूर नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप बहुत ज्यादा डायरेक्टेड स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन कर सकते हो और टाइम बचा सकते हो फॉर योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। द थर्ड चीज दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट प्रायोरिटी ऑर्डर हैज चेंज्ड। अभी भी बहुत सारे लोग जीए पढ़ रहे हैं फेज 1 के लिए कि फेज 1 पहले होगा, फेज 2 के लिए नहीं सोच रहे हैं। एक टाइम था जब जीए में से 55 क्वेश्चंस आते थे और यहां से ईएसआई, फाइनेंस, करंट अफेयर्स, रिपोर्ट, स्कीम्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, फेज 1 की बात कर रहा हूं मैं, ये यहां से हार्डली 25 क्वेश्चंस आते थे, नंबर 2, 3, 4, 5। अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। जीए से मैं बोलूंगा 25 क्वेश्चन आएंगे एंड रेस्ट ऑफ योर 55 क्वेश्चंस वुड कम फ्रॉम स्कीम्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, रिपोर्ट्स एंड ईएसआई, फाइनेंस, करंट अफेयर्स। ठीक है, और इसीलिए प्रायोरिटी चेंज हो गई है। अभी हमें जीए पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, वो हम बाद में भी कर लेंगे। राइट नाउ यू शुड बी फोकसिंग ऑन स्कीम्स, आरबीआई नोटिफिकेशन एंड आरबीआई रिपोर्ट्स। ठीक है, दूसरी रिपोर्ट्स होगी, ईएस एंड फाइनेंस, करंट अफेयर्स हो गए, इसी ऑर्डर में, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में। और ये आपको सिर्फ फेज 1 में नहीं, फेज 2 में भी बहुत 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 काम आएगा। इनफैक्ट ऑल द करंट अफेयर्स इन फेज 2 वुड आइदर बी फ्रॉम स्कीम्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, रिपोर्ट्स और ईएसआई करंट अफेयर्स। तो जीए थोड़ी कम भी कर लोगे ठीक है, क्योंकि जीए के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे हैं और ज्यादा स्कोरिंग नहीं रहा है जीए दैट इट यूज्ड टू बी। पहले बहुत आसान वन लाइनर आते थे, जीए में ही लोग नंबर ले आते थे, अब वो नहीं हो रहा है। तो हमें यही 4 पॉइंट पहले प्रायोरिटी पे करने चाहिए, बिकॉज ये मुझे फेज 1 में भी नहीं, मुझे फेज 2 में भी मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर रहे हैं, मेरा रैंक सिक्योर करने में हेल्प कर रहे हैं। इस चीज पे जरूर ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ये प्रायोरिटी चेंज हो गई है, सबसे बड़ी चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि जो बैंकिंग की करंट अफेयर्स की सोर्सेस थी, जो हम एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क के लिए पढ़ते थे, दो दे आर वेरी गुड फॉर दोज रिस्पेक्टिव एग्जाम्स, बट दे आर स्लोली एंड स्लोली लूजिंग देयर रेलेवेंस फॉर आरबीआई ग्रेड बी, क्योंकि उनमें स्कीम्स, आरबीआई रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, दे आर नॉट कवर्ड अप टू दैट एक्सटेंट टू विच इट इज आज इन आरबीआई। ये चीज आपको समझनी होगी। और काफी लोगों को इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आरबीआई नोटिफिकेशंस में। तो इसके लिए हमारी सीरीज है, ये टेक्निकल होती हैं हमारी फाइनेंस करंट अफेयर्स की। ठीक है, फाइनेंस 360 करके सीरीज है जो कृतिका मैम लेती हैं एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 10 AM। आप इस सीरीज में जाइए, आरबीआई की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, नोटिफिकेशंस है, शी विल जस्ट डाइसेक्ट इट इन द सिंपलेस्ट ऑफ द मैनर और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। बहुत सारे टॉपर्स ने सीरियसली कृतिका मैम के इन वीडियोस को देखकर बहुत अप्रिशिएट किया है कि इन वीडियोस ने उनको हेल्प किया है। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स। हम करंट अफेयर्स को हमेशा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही समझते हैं, करते हैं, बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल कि करंट अफेयर्स हमारे डिस्क्रिप्टिव के लिए भी बहुत जरूरी हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपको एडिटोरियल पढ़ने चाहिए। कहां?
हिंदू न्यूज़पेपर में और लाइव मिंट में। इन दो न्यूज़पेपर्स में आप एडिटोरियल्स पढ़िए, और सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ने नहीं, समझने भी है। उनमें बहुत ज्यादा करंट डेटा होता है, और भी जो आप स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं एज पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन, उनको भी आप पढ़कर कोलेट कीजिए टॉपिक वाइज। जैसे एक टॉपर थे रोहित महातो, आपने उनका वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे। उन्होंने बताया कि वो ऐसे नोट्स बनाते थे एक्सेल शीट में, टॉपिक ले लिया हेल्थ, उसके ऊपर कुछ जनरल डिटेल्स लिख ली कि गवर्नमेंट भैया जीडीपी का 2.1% हेल्थ पे स्पेंड करता है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर हमारा मेन फोकस है, ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख लिए और साथ में मेंशन कर लिए कि हेल्थ केयर से रिलेटेड रिपोर्ट्स और स्कीम्स में कौन कौन से पॉइंट है। कि जी केपीएमजी की रिपोर्ट बोलती है that 80% of doctors in India practice in urban areas, serving only 28% of the India's population. 15th Finance Commission recommends increasing the expenditure in health to 2.5% of GDP. तो उन्होंने वेरियस रिपोर्ट्स या स्कीम से पॉइंट्स कोलेट करके यहां रख लिए हैं, और यही पॉइंट्स हम बार बार रिवाइज करेंगे फॉर डिस्क्रिप्टिव बिफोर आवर एग्जाम, और इन्हीं पॉइंट्स को हम अपने आंसर्स में लिखेंगे। कल को हेल्थ पे क्वेश्चन आ गया, somehow I should be able to fit in these points in my answer. That is the key. तो इस तरह के नोट्स बनाइए, बहुत जरूरी है। हम ऑब्जेक्टिव में हाईलाइट करते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन में उसको बार बार रिवाइज करते रहते हैं, दैट्स गुड। हम वहां पे ऑप्शन देख के आंसर ढूंढ लेंगे कि ये मैंने कहीं पढ़ा था, ऐसा ऐसा आंसर था। डिस्क्रिप्टिव में यू नीड अ डिफरेंट स्किल, यू नीड अ रिकॉल कि हेल्थ पे क्या मुझे पता है, मुझे कौन कौन से डेटा पॉइंट्स पता है, मुझे कौन कौन सी रिपोर्ट्स पता है हेल्थ सेक्टर में। तो वहां पे इस तरह का अगर आपने कुछ बनाया होगा, वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा, और इसी तरह के डेटा पॉइंट्स लिखने में आपका फायदा है, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसको आज से ही शुरू कर दीजिए, और एडिटोरियल्स पढ़िए, एडिटोरियल्स में से भी जो पॉइंट मिलते हैं उनको भी यहां पे कोलेट करते रहिए। और हमारी भी एक सीरीज है इसी के ऊपर, जहां पे हम एडिटोरियल्स या फिर हॉट टॉपिक्स को डेटा के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स के थ्रू आपको करवाते हैं, विच इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव 360 डिग्री, विच इज टेकन बाय सुरभि मैम, एंड दैट इज टेकन एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 5 PM हमारे यूट्यूब चैनल पे। दिस इज फ्री, यू कैन वॉच इट। बाकी वही है, चीजें काफी हैं, जब तक आप देखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं। और इसमें हम फ्री इवैल्यूएशन भी करते हैं, यू जस्ट हैव टू टाइप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, हम आपको इवैल्यूएशन करके देंगे, आपको मार्क्स भी देंगे। तो ये सीरीज आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट इज आई वुड से सोर्सेस, द बाप ऑफ ऑल सोर्सेज इन आरबीआई विच हैज रिमेन्ड ओवर द इयर्स, बल्कि इसमें कोई चेंज नहीं आया है, पर फिर भी मैं ये दोबारा क्यों बात कर रहा हूं इसकी, कि हमेशा से पीआईबी हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ऑफ लेट मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं जो पीआईबी में नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया में है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में है, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं है कि और सोर्सेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिकॉज वो बहुत कम है। इनफैक्ट हमें इससे ये समझना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मेरे ऑलरेडी ऐसे होंगे जो डिफरेंट सोर्सेज से होंगे, जो मैं नहीं कर पाऊंगा, और उसकी तैयारी करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज दैट इज सो वास्ट। आप कितने न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, कितनी मैगजीन्स पढ़ लेंगे। तो इन दैट सेंस अगर आप समझेंगे, पीआईबी बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट। पहले भी इंपॉर्टेंट था, बट अब चेंज ये आ गया है कि पीआईबी और भी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब जो पीआईबी में से आएगा मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मुझे वो करना ही करना है। तो पीआईबी और आरबीआई वेबसाइट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, बोथ फॉर योर फेज 1 एंड फेज 2। 2023 में देखें तो फेज 1 में ही 19 से 20 क्वेश्चन पीआईबी से आए थे, और आरबीआई वेबसाइट जहां पे आरबीआई नोटिफिकेशंस और रिपोर्ट्स रहती हैं, 13 क्वेश्चन आए थे। और फेज 2 में भी पीआईबी में से 21 क्वेश्चन आए थे, 16 ईएसआई में, 5 फाइनेंस में, और आरबीआई नोटिफिकेशंस मतलब आरबीआई वेबसाइट से 6 क्वेश्चन आए थे। तो पीआईबी और आरबीआई वेबसाइट दोनों गवर्नमेंट वेबसाइट है, एक गवर्नमेंट की है, मतलब एक आरबीआई की है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप उसको सप्लीमेंट कीजिए हिंदू से, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं जो पीआईबी में नहीं आएंगी, ठीक है। पीआईबी में सिर्फ गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आएंगी, अगर यूनाइटेड नेशंस कोई रिपोर्ट रिलीज करता है वो पीआईबी में नहीं आएगी, वो कहां आएगी, हिंदू में। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल न्यूज रहती हैं जो आरबीआई से रिलेटेड नहीं है, पर सेबी से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है, वो आरबीआई की वेबसाइट पे नहीं आएंगी, वो आएंगी लाइव मिंट में। तो ये दो न्यूज़पेपर आप साथ में यूज कीजिए। आई थिंक दीज 4 सोर्सेज कैन बी बाप ऑफ ऑल दी सोर्सेज, एंड among these the mother of all the sources among these 4 would be PIB। तो वो आप जरूर करें।
आई होप इससे आपको काफी डायरेक्शन मिली होगी, काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि करंट अफेयर्स को अप्रोच कैसे करना है, रास्ता कैसे बनाना है, मेहनत आपको करनी होगी। करंट अफेयर्स के साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये हमारी CT 360 डिग्री है सीरीज। सो मैंने जो यहां पे बोला PIB, जो कि इज लाइक द मदर ऑफ ऑल दी सोर्सेज, इफ दी सोर्सेज आर बाप सोर्सेज, इनकी भी अगर हम मदर ऑफ ऑल सोर्सेज की बात करें दैट इज PIB। और PIB हम कवर करते हैं हमारी CT 360 डिग्री सीरीज में, विच इज कवर्ड एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 5 PM। गुरकीरत सर एंड टीम टेक्स केयर ऑफ दिस सीरीज। तो आप ये सीरीज देखें, 3 सीरीज मैं आपको बता रहा हूं, तीनों सीरीज आप देखें, रेगुलरली देखें, अच्छे से देखें, कंटिन्यूशन में देखें, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। और अगर आप RBI ग्रेड बी के लिए नए हैं, दिस इज अ गाइड बुक विच कैन हेल्प यू इमेंसली इन एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस एग्जाम, पैटर्न, सिलेबस, एवरीथिंग। और 3 चीजें जो आपको इसमें से जरूर देखनी चाहिए, एक है सिलेबस, इसमें आपको डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा, दूसरा है PYQs, और तीसरा है डिटेल्ड बुक लिस्ट और रिसोर्सेज। ये 3 चीजें आपको इस गाइड बुक में से जरूर देखनी है। और भी बहुत कुछ है जो आप इसमें पढ़ सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है, आप आज ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं बाय गोइंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ लिंक, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। और अगर कोई मेंटरशिप प्रोग्राम चाहता है, एक जगह चाहता है where everything gets curated and they can read, then these are our flagship courses, gold pack for RBI grade Bs for phase 1, phase 2 and interview, जिसमें आपको तीनों phases का curated material मिलेगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी, सब कुछ। सिल्वर पैक इज मेनली फॉर phase 2 and interview, but here we are also giving the GA for phase 1। तो अगर आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बहुत अच्छा है, देन यू कैन गो फॉर द सिल्वर पैक। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आप कोई भी जब कोर्स लें, प्लीज उसको वैलिडेट जरूर करें, वेदर दैट इज एज पर योर रिक्वायरमेंट्स और नॉट। तो उसके लिए वी हैव गिवन सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो विच विल टेक यू टू द डेमो मटेरियल। उसको डाउनलोड करें, देखें, पढ़ें, देखें कि आपको समझ आ रहा है, वेदर इट इज क्वालिटी, whether that is comprehensive, क्या उससे सब कुछ कवर हो रहा है, then only take this decision, because ultimately you need to have that trust, right, in the program which you are joining. That trust is very important, and the day you gain that trust, I think you will be able to get out 120% from that program. With that, I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.